हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का PYQ क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व d² बाई dx² प्लस dy बाई dx प्लस वाई इक्वल टू साइन 2x। तो जब भी इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन होता है तो हम इसकी कंप्लीट इक्वेशन निकालते हैं, और कंप्लीट इक्वेशन निकालने के लिए हमें कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स कि हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल और कंप्लीमेंट्री फंक्शन का वैल्यू निकालना होता है। तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे वो आज देखेंगे। तो जस्ट लाइक d² बाई dx² को हम d² से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल d², इतना इक्वल टू d² बाई dx² होता है। तो हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन इसकी देखते हैं। और अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रीवियस ईयर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, उसमें भी कंप्लीट इक्वेशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया गया है। तो इसे सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन लिख लेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन d² बाई dx² प्लस dy बाई dx प्लस वाई इक्वल टू साइन 2x। अब नाउ हम इसे सबसे पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं, d² प्लस d प्लस 1, और ये हमारा y हो जाएगा। y हम कॉमन ले लिए तो ये d² इक्वल टू dy बाई dx², इसे हम डिनोट करते हैं। इक्वल टू है हमारा साइन 2x, मीन्स कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब हम इसमें एक्जुलरी फंक्शन निकालेंगे, एक्जुलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो द एक्जुलरी इक्वेशन इज़, ये जो हमारा जो मल्टीपल में होता है d² प्लस d प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये एक्जुलरी इक्वेशन होता है। और अगर सपोज हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी रूट निकालेंगे। तो इसकी रूट निकालने के लिए क्या करना होगा, ये d² प्लस d प्लस 1 है तो इसकी फैक्टर हम नहीं तोड़ सकते। तो यहाँ पे एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ पे x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर v² माइनस 4ac बाई 2a। तो ये फार्मूला को हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये यहाँ पे x माइनस बी की जगह पे यहाँ पे 1 है तो यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 इक्वल टू d की वैल्यू क्या आएगी, -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 1 तो 4 बाई 2 इक्वल टू ये टर्म आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर -3 बाई 2। तो ये -3 है तो रूट के बाहर ये इमेजनरी पार्ट आ जाएगा। -1 इक्वल टू आयोडा स्क्वायर, और आयोडा स्क्वायर को रूट के बाहर लेंगे तो प्लस माइनस आई आ जाएगा। तो d की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस आयोडा इंटू √3 बाई 2 सभी का। तो इक्वल टू ये हमारा -1/2 रियल पार्ट आ गया, प्लस माइनस आई √3 बाई 2। तो जब भी हमारा कॉम्प्लेक्स में टर्म आता है, जब भी इस तरह का टर्म आता है तो हमारा कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, देयरफॉर कंप्लीमेंट्री फंक्शन। तो ये जो हमारा कंप्लीमेंट्री फंक्शन होता है यहाँ पे e टू द पावर, जस्ट लाइक कि ये a है और ये b है तो e टू द पावर ax ब्रैकेट a cos bx प्लस b साइन bx, ये फॉर्मूला होता है जब इस तरह का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मीन्स कि इमेजनरी पार्ट हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, e टू द पावर a के जगह पे -1/2 है तो -1/2 इंटू एक्स और ब्रैकेट a कॉस और b के जगह पे √3/2 इंटू एक्स प्लस b साइन √3/2 इंटू एक्स, ये टर्म आ गया। तो ये टर्म हमारा कंप्लीमेंट्री फंक्शन का हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अगेन हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे।
तो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का मतलब क्या कि इंटीग्रेशन करना, जो डेरिवेटिव वाला पार्ट होता है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव वाला पार्ट क्या था, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन, और RHS में जो हमारा फंक्शन होता है वो यहाँ पे इसके मल्टीपल में आ जाएगा। तो ये साइन 2x है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक हमारा फॉर्मूला होता है, अगर 1/f डी स्क्वायर इंटू साइन ax हो तो इक्वल टू 1/f, और ये जो इसके कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है साइन थीटा के साथ में, ये जहाँ डी स्क्वायर होता है वहाँ माइनस ए स्क्वायर हो जाता है इंटू साइन ax। तो हम इस फार्मूला को यूज़ करके हम इसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ देखते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1/, अब जहाँ पे डी स्क्वायर है, जहाँ पे डी है वहाँ पे नहीं, सिर्फ जहाँ पे डी स्क्वायर है, तो यहाँ -2 का स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू साइन 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो -2 का स्क्वायर तो -4 प्लस डी प्लस 1 इंटू साइन 2x। अब ये -4 प्लस 1, तो यहाँ पे d -3 आ जाएगा साइन 2x। अगर इसमें ऊपर नीचे मतलब कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम d प्लस 1 d प्लस 3 इंटू डी प्लस 3 मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ऊपर आ जाएगा d प्लस 3 बाई ये डी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो हम इसे डी स्क्वायर -3 का स्क्वायर इंटू साइन 2x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं d प्लस 3, अब ये डी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो फिर से हम इसमें 2 पुट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर इंटू साइन 2x। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू d प्लस 3 बाई -4 -9 इंटू साइन 2x इक्वल टू d प्लस 3, और ये आ जाएगा -4 -9, तो ये -13 साइन 2x, ये मल्टीपल में है। अब यहाँ पे -1/13 ये तो कांस्टेंट आ गया, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेरिवेटिव है, मीन्स कि इसकी डिफ्रेंसिएशन निकालना होगा। तो साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 2 cos 2x प्लस ये कांस्टेंट है तो ये सेम हो जाएगा साइन 2x। अब इसकी ये हमारा वैल्यू आ गया, तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का हो गया। अब हैंस द complete solution is y इक्वल टू CF प्लस PI, यही इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें दोनों वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो CF की वैल्यू आया है -e⁻−x/2 ब्रैकेट a cos √3/2x प्लस b sin √3/2x, और पर्टिकुलर इंटीग्रल -13 2 cos 2x प्लस 3 sin 2x, तो ये टर्म आ गया। दिस इज अ आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सॉल्व d² -2d प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू y इक्वल टू x इंटू साइन एक्स। तो ये भी क्वेश्चन उसी टाइप से है, बट इसमें साइन एक्स के साथ x मल्टीप्लाई में है। तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन जो हमारा दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन d² -2d प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू y इक्वल टू x इंटू साइन एक्स। अब हम इसकी एक्जुलरी इक्वेशन निकालेंगे। द एक्जुलरी इक्वेशन इज d² -2d प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे देख रहे हैं d² प्लस 1 -2d, तो d -1 का होल स्क्वायर,
ये आ जाएगा इक्वल टू 0। इसे दो पार्ट में हम कर सकते हैं, तो d-1 इंटू d-1 इक्वल टू 0। सेम इसे क्या करेंगे, d-1 इक्वल टू 0, d-1 इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू आ गई 1 और d की वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ पे रियल पार्ट है और दोनों दो बार आया हुआ है, ये दो बार आया हुआ है। तो हम इसकी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब निकालेंगे, जब वैल्यू रूट जो हमारा रियल और इक्वल हो, तो देयरफॉर CF इक्वल टू ब्रैकेट C1 प्लस C2 x इंटू e⁻x, ये हमारा वैल्यू होता है। अगेन पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। अगेन पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1/(1) d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू एक्स इंटू साइन एक्स। ये हमारा RHS में फंक्शन है x इंटू साइन एक्स, और ये हमारा डेरिवेटिव का है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जहाँ भी x हो या cos हो, x के मल्टीप्लाई में इस तरह का फंक्शन हो, तो हमें साइन और कॉस को e⁻ix में चेंज कर लेना है। तो ये रूल होता है, और इसे हम चेंज करेंगे तो हमारा ये सॉल्व होगा। तो e⁻ix के फॉर्म में हम इसे sin x को चेंज कर लिए। अब इसमें क्या करेंगे, जहाँ भी e⁻ix है, तो इसे सबसे पहले हम कर लेते हैं d-1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस फॉर्म में d-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा इंटू एक्स इंटू e⁻ix। अब e⁻ix है, तो e में जो मल्टीप्लाई है 1 है या कॉम्प्लेक्स है, उसे हम इसमें ऐड करेंगे जहाँ जहाँ d हो। और e⁻ix को ऐड करने से पहले, मतलब कि ऐड करेंगे तो इसे इस तरफ ले आएंगे, क्योंकि इसकी यहाँ पे यूज़ हो जाएगी। तो d प्लस i-1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स, ये टर्म आ जाएगा। अब ये टर्म आ गया, तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, i-1 इस टर्म को हम कॉमन ले लेंगे। तो i-1 का होल स्क्वायर ये कॉमन आ जाएगा, 1/, यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस dy-i-1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स, ये टर्म बच गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 प्लस, अगर ये पूरे को x मान लें, तो हम 1 प्लस x का होल पावर n इक्वल टू हमारा एक्सपेंशन होता है 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब। ये हमारा फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले पे हम इसे डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसे क्या करेंगे, इस टर्म को 1/, ये इतना टर्म है, तो इसे हम ऊपर ले जाएंगे, तो इसका पावर जो हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो हमारा जो आ जाएगा, 1 सेकेंड, पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू e⁻ix बाई i-1 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस dy-i-1 का होल पावर -2 इंटू एक्स, ये टर्म आ गया। अब इसमें हम कर सकते हैं e⁻ix i-1 का होल स्क्वायर, तो इसे हम तोड़ लेते हैं, तो ये i स्क्वायर प्लस i1 स्क्वायर माइनस 2i, ये आ जाएगा वैल्यू। और यहाँ पे हम इसकी एक्सपेंशन तोड़ेंगे, तो ये 1 प्लस ब्रैकेट -2, क्योंकि इनका जो पावर है वो -2 है, तो यहाँ -2 इंटू एक्स, तो x की जगह पे dy-i-1 ये टर्म है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा -2 इंटू -2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 ब्रैकेट dy-i-1 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 इंटू एक्स। ये हम दो टर्म में निकाले, क्योंकि यहाँ पे x 1 वेरिएबल है, और इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो e⁻ix और ये -1 प्लस 1 माइनस 2i इंटू ये यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2d/i-1। और इस टर्म को अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दे x से, प्लस यहाँ पे आ जाएगा -2 है, -2, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 बाई फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 हम इसे तोड़ सकते हैं। तो d² बाई i-1 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट,
इंटू एक्स। अब x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो e टू द पावर आई एक्स, ये -1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -2i बच जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, i इंटू आई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये x हो जाएगा। फिर ये डेरिवेटिव है, तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बार इसमें डिफ्रेंसिएशन करेंगे, 1 टाइम डिफ्रेंसिएशन होगा। तो ये x की डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 2 इंटू 1 डिफ्रेंसिएशन होता है, इंटू आई -1। जब एक बार डिफ्रेंसिएशन किए तो 1 आया, अब इसे दोबारा डी स्क्वायर है तो 2 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 0 डॉट डॉट डॉट, ये आगे का टर्म हमारा 0 मिलेगा। अब इसमें क्या करेंगे, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, -1 माइनस माइनस +1, तो ये आयोडा इंटू ई टू द पावर आई एक्स बाई 2, ये टर्म आ गया x -2 बाई आई -1, ये आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें कंजुगेट हम कर लेते हैं, i +1 इंटू आई +1। इस टर्म से सिर्फ इस टर्म में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस फॉर्म में आ गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ जाएगी, पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू ई टू द पावर आई एक्स बाई 2 इंटू आयोडा ब्रैकेट, यहाँ आ जाएगा x -2 इंटू ब्रैकेट आई +1 बाई आई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये टर्म आ गया, इक्वल टू ई टू द पावर आई एक्स इंटू आई बाई 2। अब यहाँ पे देख रहे हैं आई स्क्वायर इक्वल टू -1 और ये भी -1, तो -1 -2, और यहाँ पे x और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/2 इंटू आई +1। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे i +1 है, ये i से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये e टू द पावर आई एक्स इक्वल टू एक हमारा फार्मूला होता है cos x प्लस आई इंटू साइन एक्स, ये फार्मूला होता है। और इस i से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई एक्स प्लस ये आई स्क्वायर हो जाएगा, तो आई स्क्वायर की वैल्यू पहले हम लिख देते हैं प्लस आई, ये टर्म हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, जब भी साइन के फॉर्म में हो तो साइन में इमेजनरी पार्ट है, तो हम इमेजनरी पार्ट वाला जस्ट लाइक कि ये दोनों वैल्यू, इस वैल्यू और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हमारा इमेजनरी पार्ट का वैल्यू होगा उसे हम यहाँ पे, वो हमारा वैल्यू होगा, यहाँ हो जाएगा (ix - 1 + i), और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा, यहाँ पे देख रहे हैं cos x और i, तो ये ix है प्लस i है, तो इमेजनरी पार्ट वाला लेना है, तो इससे हम मल्टीप्लाई आ जाएगा। मैं आपको रफ में बता देती हूँ, तो यहाँ i ब्रैकेट x + 1 इंटू cos x और प्लस, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर तो इक्वल टू -1, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आई स्क्वायर -1 इंटू साइन एक्स, फिर इसमें cos x माइनस ये माइनस cos x आ जाएगा, माइनस cos x, और फिर इससे इसमें तो आई स्क्वायर इंटू साइन एक्स, जब इसमें करेंगे तो ये हमारा टर्म आ गया। सो यहाँ पे ये इमेजनरी पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x ब्रैकेट x + 1 माइनस साइन एक्स, ये टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पार्टिकुलर इंटीग्रल ये हो गया, तो हम इसे अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 ब्रैकेट x cos x प्लस cos x माइनस साइन एक्स, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू x/2 cos x, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ cos x माइनस sin x, hence the complete solution is y equal to cf plus pi, means complementary function plus particular integral।
अब यहाँ पे हमारा ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या दिया हुआ है, क्या हम इसकी वैल्यू निकालें, c1 प्लस c2x ब्रैकेट क्लोज e⁻ x प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल ये वाला टर्म हो जाएगा x/2 cos x प्लस 1/2 इंटू cos x माइनस साइन x, ये टर्म हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर साइन के फॉर्म में रहता है तो हम e⁻ix लेते हैं और वो उसकी जो टर्म लेते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है वो इमेजनरी पार्ट का लिया जाता है, और cos x का जब हम लेते हैं तो उसका रियल पार्ट का लिया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।